चलिए फिर जो आज जो हम बात करेंगे, आज का जो हमने जो टॉपिक लिया है वो है भैया डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ध्यान से समझना, हम इसके कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं आपके साथ। और टॉपिक का नाम बहुत ही सिंपल है, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो चलो जरा देखते हैं कि हमने आज कौन कौन से क्वेश्चन लिए हैं। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन है, ध्यान देना, विच फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान से समझना, विच फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंस्पायर्ड बाय द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। किसके बारे में बात कर रहे हैं भैया, यहाँ पर ध्यान दो, फीचर के बारे में बात करें। किसके बारे में? फीचर के बारे में। किसके फीचर के बारे में? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर के बारे में, जो इंस्पायर्ड है कहाँ से? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, विच फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंस्पायर्ड बाय द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन? फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, फेडरल स्ट्रक्चर या फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम। ध्यान से समझना कि इनमें से कौन सा फीचर है भैया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। ठीक है, तो आंसर है इसका भैया बी, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। याद रखना, बहुत सिंपल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आपको याद रहेगा, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आप याद रखना। ठीक है, ठीक है, उस फीचर की हम बात कर रहे हैं, कौन से? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उस फीचर के बारे में बात कर रहे हैं जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। वो कौन सा है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा सा पढ़ के देख लो, तो क्या लिखा हुआ है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, वर टेकन फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। They embody the concept of welfare state and through they are non-justiciable। ये वर्ड देख लेना, क्या क्या बोला हुआ भैया, वेलफेयर स्टेट पर ध्यान दे दो और नॉन जस्टिसेबल पर ध्यान दे दो। ठीक है, दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था। दूसरा हम देखते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। ध्यान से समझना, किसके बारे में बात हो रही है? सिंगल सिटीजनशिप के बारे में बात हो रही है। इन इंडिया हमने कहाँ से बॉरोड करा, कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बॉरोड करा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज बॉरोड फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। हमने कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करा है? क्या बोरो करा भैया? सिंगल सिटीजनशिप। ऑप्शन में दिया हो भैया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब इन चारों में से देखते हैं कि कौन सा आंसर हमारे पास सही है। सिंगल सिटीजनशिप से ध्यान में रखना, यूनाइटेड किंगडम। अनलाइक द यूनाइटेड स्टेट विच हैज अ प्रोविजन फॉर ड्यूअल सिटीजनशिप। अगर आप यूनाइटेड स्टेट में देखोगे तो वहां पर आपको ड्यूअल सिटीजनशिप का प्रोविजन दिखने वाला है, नेशनल और स्टेट की है। लेकिन इंडिया ने जो अडॉप्ट करा वो क्या अडॉप्ट करा? सिंगल सिटीजनशिप अडॉप्ट करा है। कहाँ से? यूनाइटेड किंगडम से। तो मेरे हिसाब से आपको दूसरा क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत समझ में आया होगा और आपका रिवीजन हो रहा होगा। तो क्या है? यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, पहले वाले का क्या था? तो पहले वाले का डीपीएसपी ध्यान में रखना, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से आप ध्यान में रखोगे, और सिंगल सिटीजनशिप आप ध्यान में किससे रखोगे? यूनाइटेड किंगडम से। ठीक है, थर्ड में पढ़ते हैं। तो थर्ड, द आइडिया ऑफ द प्रीएम्बल, आइडिया ऑफ द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। इसके बारे में बात हो रही है भैया, आइडिया ऑफ प्रीएम्बल हमने कहाँ से बोरो करा, कौन सी कंट्री से हमने बोरो करा है? कुछ ऑप्शन में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड। कितने दिए? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और आयरलैंड। आंसर है इसका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन पढ़ के देखते क्या लिखा हुआ, द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिमिलर टू द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल किसके बारे में बात करें कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है वो सिमिलर है, किससे सिमिलर है? बिल्कुल एकदम यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से सिमिलर है। स्टेट्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच आर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन डिड इंडिया अडॉप्ट फंडामेंटल राइट। अगर फंडामेंटल राइट के बारे में बात करेंगे कि भैया हमने कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट को अडॉप्ट करा है, तो ऑप्शन में देखो क्या लिखा हुआ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस,
यूएसएसआर। तो आंसर है इसका क्या, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, पहला वाला यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट इन इंडिया इज टेकन फ्रॉम द बिल ऑफ राइट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इससे पहले भी था। तो देखो, प्रियम्बल भी ध्यान में रखना और फंडामेंटल राइट भी ध्यान में रखना, ये दोनों ही आपने कहाँ से लिए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। याद रहेगा, प्रियम्बल ध्यान में रहेगा, फंडामेंटल राइट ध्यान में रहेगा, दोनों कहाँ से लिए भैया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। इससे पहले सिंगल सिटीजनशिप में जो बात हुई थी उसके लिए यूनाइटेड किंगडम याद रखना, और जो मैंने जो डीपीएसपी में बात करी थी उसके लिए आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन याद रखना। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, द इमरजेंसी प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर अडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री। कौन सी कंट्री से लिए भैया हमने इमरजेंसी प्रोविजन, कौन सी कंट्री से हमने अडॉप्ट करे हैं। जो भारत के संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी प्रोविजन हमने कहाँ से अडॉप्ट करे, कौन सी कंट्री से अडॉप्ट करे हैं। ऑप्शन में दिया हुआ वाइमार रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो आंसर है इसका वाइमार रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। याद रखना, वाइमार रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। क्या लिखा हुआ, द इमरजेंसी प्रोविजंस आर बोरोड फ्रॉम वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी विच अलाउज द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। देखो क्या बात बोल दी गई यहाँ पर, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। ठीक है जी, अगला जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं 6th वाला, द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान से समझना, जो प्रोसीजर है, किस चीज का प्रोसीजर भैया, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का जो प्रोसीजर है भारत में, वो हमने कहाँ से बोरोड करा है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करा है। क्या वो हमने साउथ अफ्रीका से बोरो करा, कनाडा से बोरो करा, ऑस्ट्रेलिया से बोरोड करा, या फिर हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से बोरोड करा। तो आंसर है इसका साउथ अफ्रीका। याद रखना, आंसर क्या है, साउथ अफ्रीका। तो क्या है, द प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7th में देखते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक, किसके बारे में बात हो रही है, रिपब्लिक। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स दैट हेड ऑफ द स्टेट इज हु। तो भैया जो रिपब्लिक का जो कॉन्सेप्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो क्या बताता है कि जो स्टेट का जो हेड है वो कौन होगा, कौन होगा भैया। क्या वो हेरिडेटरी मोनार्क होगा, इलेक्टेड मोनार्क होगा, इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट होगा, या फिर वो डिक्टेटर होगा। तो आंसर है इसका सी, इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। सी है भैया इसका आंसर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लो, द टर्म रिपब्लिक इज यूज्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिकेट्स दैट हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। रिपब्लिक का मतलब कोई पूछ ले कि भैया रिपब्लिक का मतलब क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो ये इंडिकेट करता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा ना, वो कैसा होगा भैया, इलेक्टेड होगा, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली, और उसका जो टेन्योर होगा वो फिक्स्ड होगा। ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड विच इज इन अ कॉन्ट्रास्ट टू अ हेरिडेटरी मोनार्क। 8th वाला देखते हैं, द रेजिडरी पावर्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 248 आर वेस्टेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। ध्यान से समझना, रेजिडरी पावर्स के बारे में बात करी गई है, किसके बारे में, रेजिडरी पावर्स के बारे में बात करी गई है। जो रेजिडरी पावर है कहाँ पर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल कौन सा 248, वो किसके पास है, वेस्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास है, क्या वो यूनियन गवर्नमेंट के पास है, क्या वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो आंसर इसका बहुत सिंपल है, आपको पता भी है यूनियन गवर्नमेंट, आपको पता भी है कि भैया जो रेजिडरी पावर्स है वो किसके पास है, आर्टिकल 248 के हिसाब से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 248 के हिसाब से रेजिडरी पावर्स किसके पास होती है, यूनियन गवर्नमेंट के पास। एक्सप्लेनेशन पढ़ के देखते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिडरी पावर दैट इज पावर टू बी लेजिस्लेट ऑन मैटर्स नॉट एन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, सेंटर और स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट इज वेस्टेड इन द यूनियन गवर्नमेंट, सिमिलर टू द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है, द आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेयर बोथ द यूनियन एंड द स्टेट लेजिस्लेट इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री। ध्यान से समझना, द आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, किसके बारे में बात हो रही है, कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में बात हो रही है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है भैया, कॉन्करेंट लिस्ट है,
कॉन्फ्रेंस लिस्ट में जहाँ पर आप यूनियन और स्टेट दोनों लेजिस्लेट कर सकते हैं, वो हमने कौन सी कंट्री से लिया हुआ है? क्या वो हमने कनाडा से लिया, क्या वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया, क्या वो हमने कनाडा से लिया, क्या वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया, या वो आयरलैंड से लिया? तो आंसर है भैया इसका क्या? ऑस्ट्रेलिया। याद रखना आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया। कोई दिक्कत तो नहीं है? एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है? द कंकरेंट लिस्ट विच allow both the union and the state to legislate on the same subject is adopted from Australian Constitution. 10th वाले में देखते हैं which country influence can be seen in the Indian Constitution provision for the suspension of fundamental right during the enforcement of emergency. सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इन्फोर्समेंट ऑफ इमरजेंसी। अभी आया था ये क्वेश्चन, अगर आपको ध्यान हो तो ये देखो, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो क्वेश्चन नंबर 5 को देख लो एक बार। द इमरजेंसी प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आर एडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री? आंसर था उसका वेमार रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ था? द इमरजेंसी प्रोविजंस आर बोरोड फ्रॉम द वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी विच अलाउज द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। अब इसको थोड़ा यहाँ से लिंक करके देखते हैं। 10th में विच कंट्री इन्फ्लुएंस कैन बी सीन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द एनफोर्समेंट ऑफ इमरजेंसी? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, वेमार जर्मनी और यूएसएसआर। तो आंसर है इसका भैया वेमार जर्मनी। सी आंसर है इसका। ठीक है जी। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? द प्रोविजंस फॉर द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, suspension of fundamental right during the emergency is taken from Weimar Constitution of India of Germany. ठीक है। 11 देखते हैं। द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट क्या है भैया? द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज सिमिलर टू द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट इन विच कंट्री? ध्यान से समझना। द मेथड्स ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज सिमिलर टू द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द हेड ऑफ द विच कंट्री? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड या फिर फ्रांस? तो आंसर है भैया इसका क्या? आयरलैंड। आंसर याद रखना आयरलैंड। आंसर याद रहेगा आयरलैंड। ठीक है। द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज सिमिलर टू दैट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ आयरलैंड। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज थ्रू अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है जी। विच इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। और आयरलैंड देखो पहले भी आया था कहीं पर। तो अगर मैं बढ़ जाऊं तो सबसे पहले ही आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आपको ध्यान हो, डीपीएसपी ध्यान हो, अगर आपको आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ध्यान हो, यहाँ पे क्या लिखा होता है? द डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी वर टेकन फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, द एम्बॉडी द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट एंड दे आर नॉन जस्टिसेबल, दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे 12th वाले में देखते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेप्ट ऑफ अ यूनियन ऑफ स्टेट इज मोर अ काइंड टू विच कंट्रीज पॉलिटिकल स्ट्रक्चर? ध्यान से समझना किसके बारे में बात हो रही है? यूनियन ऑफ स्टेट्स के बारे में बात हो रही है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको एक कॉन्सेप्ट दिखने वाला है, कौन सा? यूनियन ऑफ स्टेट। वो मोर काइंड कौन सी कंट्री के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की तरह है? क्या वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरह है? क्या वो कनाडा की तरह है? क्या वो यूनाइटेड किंगडम की तरह है? या वो ऑस्ट्रेलिया की तरह है? आंसर है भैया इसका क्या? कनाडा। आंसर क्या है इसका? कनाडा। द टर्म यूनियन ऑफ स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सजेस्ट अ फेडरल स्ट्रक्चर वेयर द स्टेट्स हैव द पावर टू गवर्न themselves in matter of local importance and the union government has the power to legislate on the matter of national importance similar to the Canadian political structure। क्या कनाडा पहले भी आया था? हाँ जी, कनाडा पहले भी आया था कहीं पर। कहाँ पर आया था? तो चलो देख लेते हैं। कनाडा आया नहीं था कहीं पर? कनाडा 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 नहीं आया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। देखो 13 वाले में देख लेते हो। 13 में क्या लिखा हुआ है? विच ऑफ दीज फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन? विच ऑफ दीज फीचर्स ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से भैया इन्फ्लुएंस हैं? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल रिव्यू,
फंडामेंटल राइट्स, तो आंसर क्या है इसका भैया? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ध्यान से समझना, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या दिमाग में आएगा? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। विच ऑफ दीज फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन? आंसर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है? द पार्लियामेंट्री सिस्टम विद 2 हाउसेज एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ आर फीचर्स टेकन फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो क्या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पहले आया था कहीं? एक बार देख ले, क्या आया था कहीं पर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र पहले कहीं पर आया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र भी नहीं आया है क्या कहीं पर? यूनाइटेड किंगडम का देखो जैसे आया था, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज बोरोड फ्रॉम द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, तो आंसर क्या था उसका? यूनाइटेड किंगडम, सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, आगे चलो बढ़ते हैं। 14th वाला, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू? अरे भैया, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? जुडिशियल रिव्यू ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम। तो आंसर है भैया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू where the constitutionality of laws can be challenged in the Supreme Court is borrowed। कहाँ से करा गया? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करा गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्या ये पहले भी कहीं पर आया है? एक बार देख लें, क्या कहीं पर कोई जिक्र हुआ है इसका? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, हाँ जी, फंडामेंटल राइट के साथ हुआ था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और भी हुआ था कहीं, प्रियम्बल के साथ भी हुआ था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, जितनी बार इनको रिवाइज करोगे चीज़ें खुद ब खुद दिमाग में आ जाएंगी। ठीक है, द प्रोविजंस फॉर द ऑफिस ऑफ द गवर्नर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री सिस्टम? ऑफिस ऑफ गवर्नर के बारे में बात हो रही है भैया। ऑफिस ऑफ गवर्नर का जो प्रोविज़न है वो हमने कहाँ से अडॉप्ट करा है? कौन से कंट्री सिस्टम से अडॉप्ट करा है? क्या आपने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से करा है? क्या कनाडा से करा है? क्या ऑस्ट्रेलिया से करा है? क्या यूनाइटेड किंगडम से करा है? तो आंसर है इसका क्या भैया? कनाडा। आंसर क्या है? कनाडा। क्या है आंसर? कनाडा। तो देखते हैं, द प्रोविजंस फॉर द ऑफिस ऑफ द गवर्नर, office of the governor in state under the Indian constitution is similar to the system in Canada where the governor acts as the representatives of the central government at a provincial or state level। ठीक है, क्या कनाडा का जिक्र भी कहीं पर आया था पहले? कनाडा, हाँ जी, 12th वाले में आया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट इज मोर अ काइंड ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, उसका आंसर भी क्या था? कनाडा था। ठीक है, और तो कहीं था नहीं ना कनाडा? नहीं जी, और कहीं कनाडा नहीं था। तो ठीक है, एक बार जरा फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो, रिवीजन देख लो, फटाफट से कर लेना भाई, आ जाएगा समझ में, बहुत इजी है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से याद रखना भैया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSPI करके याद कर सकते हो। आई इंडिया नहीं है, आई से आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है। सिंगल सिटीजनशिप याद रखना, यूनाइटेड किंगडम, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। प्रियम्बल याद रखना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फंडामेंटल राइट भी याद रखना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। एमरजेंसी प्रोविजन याद रखना, वेमार रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या था? द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीका याद रखना। उसके बाद है जो रिपब्लिक याद रखना, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द हेड, वो क्या बताता है कि हेड ऑफ द स्टेट कौन होना चाहिए? तो इलेक्टेड हेड होना चाहिए स्टेट का। रेजिडरी पावर्स याद रखना किसके पास है? आर्टिकल 248 के हिसाब से तो यूनियन गवर्नमेंट याद रखना। उसके बाद जो कॉन्करेंट लिस्ट याद रखना, ऑस्ट्रेलिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये मैंने CA से भी तुमको समझाया था, कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद यहाँ पर है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इन्फोर्समेंट ऑफ एमरजेंसी, याद रखना वेमार जर्मनी। और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया याद रखना आयरलैंड। और यूनाइटेड स्टेट, द यूनियन ऑफ स्टेट याद रखना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है यूनियन ऑफ स्टेट वो याद रखना भैया कनाडा। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट याद रखना ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू याद रखना भैया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ऑफिस ऑफ गवर्नर याद रखना भैया कनाडा। ठीक है,
तो आज के लिए इतना बहुत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।